एक बात और बोल रहा हूँ, कथा कहते कहते थोड़ा मैं आयुर्वेद के बारे में बता ही देता हूँ। बढ़िया वाली हल्दी लेके आइए, अच्छी हल्दी 200 रुपया केजी है और घटिया 58 रुपया किलो है। वो घटिया वाली ये मसाले में पिस पिस के आती है, वो ही आती है 58 रुपया किलो वाली ज़्यादातर। जो बढ़िया है वो तो 200 ही रुपया आएगी। तो पाउडर में ना मिले तो घर आके कूट पूट करके तैयार कर लीजिएगा। उसमें 1 चम्मच घी लो और आधा चम्मच लो हल्दी, ऐसे उंगली से उसको ठीक से मिलाओ, बढ़िया तरह से मिला के, और सुबह खाली पेट चाट लो। मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूँ, चोटी से लेकर के तलवे तक कहीं बॉडी में दर्द नहीं, डायबिटीज कलकत्ता छोड़ करके भागेगी, आप निरोगी हो जाएंगे। आप निरोगी होंगे तभी तो कथा में आप बैठ पाएंगे। आप निरोगी नहीं, इसलिए तो कुर्सियों की जरूरत पड़ रही है, ये तो जमीन में बैठते हैं आराम से। हाँ, पूजा पाठ भजन भोजन ये तो सब जमीन में भूमि में ही आनंद देता है। आपने हमारी बहुत दवाइयाँ स्वीकार की है, मानिए लोगों को फायदा हुआ है, तो इसमें लगता भी क्या है, बाजारू घी तो चर्बी मिल रही है। हाँ, दूध लेके आओ, घर बनाओ, उसमें से घी निकालो, 1 चम्मच घी और आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर, भूनना भूनना कुछ भी नहीं है, बस उसको उसमें मिलाओ और फिर ऐसे उंगली से जैसे शहद चाटते हैं, जीभ से ऐसे ही चाट जाओ खाली पेट। 1 घंटे तक पानी मत पियो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, घी के ऊपर पानी पिया नहीं जाता। तो फिर आप देखेंगे 8 दिन बाद ही आप मुझे फोन करेंगे, आप कहेंगे कि महाराज जी आनंद हो गया, धन्यवाद नानी बाई के मायरे के लिए। आप बोले आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये जितनी भी डोकरियां बूढ़ी सी हो रही हैं, कमर पे हाथ लगा करके चलना पड़ता है, डोकरी माता हो, आप भी ये चाट लिया करो, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप बढ़िया हो जाएंगे। आइए वृंदावन आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि नरसिंह जी वृंदावन पहुंच गए। सौ साधी कृपया भगवान पर करे, सम्मेलित आत्मना। 100 गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रास महामंडल में थीं और उसी भीड़ में श्री नरसिंह जी पहुंचे और भगवान का दर्शन करने लगे। तो भगवान महादेव ने भगवान ब्रजराज कन्हैया को कहा, प्रभु आपका भगत है ये और मेरी सहचरी के रूप में है, इसे आप स्वीकार करें। कृष्ण की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये बात मैंने पहले भी कभी बोली होगी। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु सीधे मेरे यहाँ कोई आता है तो हो सकता है मैं उसको भूल भी जाऊं, लेकिन जो तुम्हारे माध्यम से मेरे यहाँ आता है उसे मैं कभी नहीं भूलता, मैं उसे कभी नहीं भूलता। भगवान ने नरसिंह को स्वीकार कर लिया। नरसिंह जी को प्रभु ने स्वीकार किया, नरसिंह को उठाया, अपने कंठ लगाया। ते दर्शनमद्धा दाता प्रकट सन। और इसी प्रसंग में भगवान ने यह कहा था, क्या कहा था, जब तुम मुझे केदार राग सुनाओगे वही मैं आके प्रकट हो जाऊंगा। मेरे परमात्मा ने नरसिंह को एक चीज दी। क्या दे दिया? दत्ते सतकरतालम रास श्रील बिहारी। भगवान श्री बिहारी जी ने करताल नरसिंह को दी। जो नरसिंह जी जो करताल बजाते थे, ये भगवान श्री वृंदावन बिहारी जी के द्वारा दिया हुआ था। संग नहीं विधातो श्री संकीर्तनमस्यमय। तुम कीर्तन करना। दत्ते सतकरतालम रास श्रील बिहारी। भगवान ने अपने हाथों से कीर्तन करने के लिए नरसिंह जी को करताल प्रदान किया। बड़ा गौरव है, भगवान तो बड़े उदार हैं। मीराबाई को कंठ दिया। मृत्यु लोक में मीराबाई से पहले और मीराबाई के शायद बाद में भी इतना सुरीला कंठ नहीं मिल सकता किसी को, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीराबाई तो अपने होठ हिलाती थी। मीराबाई का जो कंठ था वो भगवान श्री कृष्ण का कंठ था। परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण का तो बड़ा अवतार इतना त्यागपूर्ण अवतार हुआ है। कृष्ण तो कुछ लेके ही नहीं गए। भगवान कृष्ण अपनी चरण खड़ाओं से बड़ा स्नेह करते थे, वो उद्धव जी को दे गए। अपना पीताम्बर ब्रजवासियों को अपनी मुरली राधा रानी को प्रदानित कर दी। मुरली कन्हैया ने भगवती राधा को दी और अपना कंठ भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को प्रदानित कर दिया। जिस समय मीरा गाती थी जल स्तब्ध हो जाता था नदियों का। 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल, मंद और सुगंध। कहते हैं उड़ते हुए पंछी
वृक्ष पर बैठ जाते थे मीरा के भजनों को सुनने के लिए। मीरा ने वह गाया, गाना तो बहुत है, लोग उसके लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मीरा के कंठ में जो स्वर था वो गोविंद का था।